Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel CodeFreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपके पास में ना दो मेथड थे जो कि आपके दिमाग में स्ट्राइक हो रहे होंगे सीधे सीधे। एक तो पहला मेथड होगा कि इसको वेक्टर में ले जाते हैं, पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को वेक्टर में इसके एडिशन सॉल्व जो भी अपने को कराना है वो करवा के और फिर वापस एक लिंक लिस्ट बना के रिटर्न करवा देंगे। बहुत ही अच्छा मेथड है। लेकिन एक बात बताओ, जब एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके दिमाग में आ रहा है कि अपन क्या कर सकते हैं, इस बात को ध्यान से समझना। अपन इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करवा सकते हैं, दोनों लिंक लिस्ट को रिवर्स करवा सकते हैं, फिर रिवर्स करके एडिशन कराना बहुत ज्यादा इजी है। और लास्ट में एडिशन करा के जो भी अपना आंसर आएगा उसको भी रिवर्स करा के अपन आउटपुट में दे देंगे। ये भी पॉसिबल है कि नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना। और अपने को बिल्ड अपन यही वाला करेंगे। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सी बात है कि अगर इसको वेक्टर में ही एडिशन कराना होता तो अपने को वेक्टर का क्वेश्चन देता है। इसने अपने को लिंक लिस्ट का क्वेश्चन दिया ही क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि अपन लिंक लिस्ट में ही सॉल्व करें, अपन वेक्टर में जाके चीटिंग ना करें। समझ पा रहे हो इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने को दो बार रिवर्स क्यों कराना पड़ा, क्यों नहीं कराना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना और आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे रिवर्स का हिंट आपको सीधा सीधा दे दिया कि पहले आपको दोनों लिस्ट को रिवर्स करवाना है। अब रिवर्स करवाने का जो कोड होता है स्टैंडर्ड कोड है, सेम कोड है, हर बार वही लगता है, डिफॉल्ट कोड है। नहीं आ रहा हो तो एक बार देख लेना, गूगल की हेल्प ले लेना। ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट बार बिल्ड कर रहे होंगे तो हाँ दिक्कत आ सकती है। तो एक बार वो लेना और फिर भी लास्ट तक एक बार कोशिश करना है कि आप इसको सॉल्व कर लो। दोनों लिंक लिस्ट को रिवर्स करके एडिशन करा देना, बोलो बहुत ही बढ़िया बात है। और फिर जो अपना आंसर आया उसको रिवर्स करके आउटपुट में दे देना, बस खत्म, इतना ही काम है। समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गया। एक बार ट्राई करके देखो। अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझो पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ना अपने पास ये दो लिंक लिस्ट गिवन है। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इन दोनों लिंक लिस्ट को आपको सम करना है, मतलब एडिशन करना है। तो दोनों लिंक लिस्ट का अपन एडिशन करते हैं। देखो 7 2 4 3 एक लिंक लिस्ट तो ये है। बोला बिल्कुल सही बात है। अब इसके अंदर इस लिंक लिस्ट का एडिशन करना है तो करना कैसे है? ये यहाँ पे आ जाएगा 5 6 और 4। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कितना हुआ? बोला 4 + 3 7, बहुत बढ़िया। 6 + 4 10, बहुत बढ़िया। कैरी 1 हो गया। बोला हाँ जी भैया। फिर 5 + 2 7, 7 + 1 8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। फिर 7 ऐसा कैसा आ गया? बोला हाँ जी भैया 7 8 0 7 के यही है। बोला हाँ जी भैया यही है। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपने को लिटरली यही रिटर्न करवाना था। अब दिक्कत ये है यहाँ पे तो अपन ने सीधा सीधा सम कर दिया। ये सीधे सीधे सम पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये क्या लिंक लिस्ट में है। तो अब लिंक लिस्ट में अगर जैसे अपन यहाँ पे क्या लास्ट की दोनों वैल्यू चाहिए थी अपने को, ठीक है। अब लास्ट की दोनों वैल्यू लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपने को तो सिर्फ हेड नोड गिवन है। बोला हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब हेड नोड से अपन ट्रैवर्स करते करते लास्ट में पहुंचेंगे और इसकी भी अपन हेड नोड से ट्रैवर्स करते करते लास्ट में पहुंचेंगे और लास्ट में पहुंच के फिर अपन ने इन दोनों का सम करवा दिया। मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया, 7 आ गया। फिर उसके बाद में दोबारा ट्रैवर्स करते करते लास्ट में, मतलब सेकंड लास्ट में आओ और इसमें भी ट्रेवल्स करते करते सेकंड लास्ट में आओ। उसके बाद में फिर इन दोनों का सम कराओ। ठीक है हाँ जी भैया। तो ये तो बहुत ज्यादा एक्टिव बड़ा काम हो गया और इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो ये तो फर्स्ट सी बात है, अपन यूज नहीं करेंगे। तो फिर अपन क्या करेंगे? तो अब अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब या तो दो, मतलब ऐसे दो तीन ऑप्शन है, पर अभी अपन जो यूज करने वाले हैं उसकी बात करते हैं अपन। ठीक है हाँ। तो अपन क्या करें, इस पूरी की पूरी अगर मैं लिस्ट को ही रिवर्स करवा दूं, अगर मैं इसको ऐसा करा दूं 3, ठीक है, 4 2 7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, समझ में आ गई बात। और इसको भी अगर मैं रिवर्स करवा देता हूँ, बोले ठीक है, तो कितना हो गया? 4 6 5। ठीक है, अब मैं इसका सम चाहता हूँ, इसका सम चाहता हूँ मैं आगे से। ठीक है हाँ। तो आगे से अगर मैं सम कर रहा हूँ तो 4 + 3 इतना होता है 7। ठीक है, 6 + 4 बोले 10, कैरी यहाँ पे गई। बोला हाँ जी भैया। 5 + 2 7, 7 + 1 8, बोला हाँ जी भैया। और ये 7 आ गया। बोला बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये जो आंसर है इसको रिवर्स करा दो। बोले इसको रिवर्स कराया, क्या बोला? 7, 7 के बाद में क्या आएगा? 8, फिर क्या आएगा? 0, फिर क्या आएगा? 7। क्या यही अपना आंसर था? बोला हाँ जी भैया यही अपना आंसर था। बहुत ही बढ़िया। ओके हाँ, अपन ने क्या किया, अपन ने लास्ट से प्लस कराने की जगह शुरुआत से प्लस करा लिया। बस अपन ने दोनों रिवर्स को एक बार, दोनों लिंक लिस्ट को एक बार रिवर्स करके और बाद में एडिशन करवा लिया है। बोला ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया ट्रिक, बहुत अच्छी है ये तो। अपन ने सॉल्व कर लिया इसे। बोला हाँ। तो ठीक है, आप समझ में आ गया। आप एडिशन कराने का तो कोड क्या ही बताऊंगा यार, 1 + 1 का तो कोड ऑफकोर्स सी बात है, आपको जरूरत नहीं है। अब आपको जरूरत है रिवर्स के कोड की। भैया रिवर्स कैसे करेंगे ये समझा दो। बोले ठीक है हाँ। देखो 7 2 4 7, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे नल भी लगा हुआ है। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको इसको रिवर्स करना है तो रिवर्स
सॉरी यहाँ पे लास्ट में 3 है ना, हाँ ठीक है। अब आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा, रिवर्स करोगे तो बन जाएगा 3 4 2 7 और 7 के आगे नल लग जाएगा। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गई बात। बोला ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या बोलते हैं कि ये जो अपना 7 है, 7 पॉइंट किसको कर रहा होगा, इसके प्रीवियस वाले को। 7 पॉइंट कर रहा होगा इसके प्रीवियस वाले को, ठीक है। प्रीवियस में कुछ भी नहीं है। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो 7 को किसे पॉइंट करा देंगे अपन, नल से। बहुत बढ़िया, तो 7 को अपन ने करा दिया नल से पॉइंट, ठीक है। अब 7 का जो नेक्स्ट था, 7 का जो नेक्स्ट था वो उसके प्रीवियस को पॉइंट कर रहा होगा। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अपन ने 7 को पॉइंट करा दिया 2 से, बहुत बढ़िया। फिर ये जो 2 है, 2 का जो नेक्स्ट था 4, और 4 जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा होगा। बोला ओके ठीक है, 4 जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा था। सिमिलरली 3 जो है वो 4 को पॉइंट कर रहा था, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ, नल जो है वो 3 को पॉइंट कर रहा था, तो नल अपन 3 को पॉइंट करा नहीं सकता, ऑफकोर्स सी बात है। नल अपना 3 को पॉइंट कर रहा था ऐसा बोल लो, या फिर ये नल ऑफकोर्स सी बात है काउंटिंग में नहीं आएगा, खत्म हो गई यहाँ पे कहानी। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। क्या क्या जो अपनी लिस्ट है वो रिवर्स हो गई है? बोला हाँ जी भैया रिवर्स तो हो गई है, बस इतना ही सिंपल है रिवर्स कराना। बोला एग्जैक्टली, आर यू श्योर? बोला हाँ देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब मैं यहाँ पे 7 पे आऊंगा ना, हाँ, तो 7 पे जब मैं पहुंचा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे मैं 2 अपने लिंक लिस्ट के जो वेरिएबल्स है, मतलब जो अपनी लिस्ट नोड है, उनको मेंटेन करके चलूंगा। एक तो प्रीवियस, हाँ, और एक अपना करंट, हाँ, और एक अपना नेक्स्ट भी मान लो। अपन 3 मेंटेन करके चलेंगे, ये सिंपल सी बात। बोला हाँ जी भैया प्रीवियस में क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे नल है, ठीक है। करंट में क्या है भैया, करंट में 7 है, बहुत ही बढ़िया। और नेक्स्ट में क्या है भैया, नेक्स्ट में 2 है, ठीक है। ये अपन ने तीनों के तीनों डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन कर दी। उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, उसके बाद में अपन बोलेंगे कि भैया प्रीवियस को एक काम करो, प्रीवियस को आप इक्वेट कर दो किसके, नेक्स्ट के। बोला ओके, ठीक है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे 7 का प्रीवियस क्या हो जाएगा? बोला भैया ऑफकोर्स बात है, 7 का प्रीवियस क्या हो गया, 2 हो गया, और 7 का नेक्स्ट क्या हो गया, 7 का नेक्स्ट हो गया अपना नल। सिंपल सी बात है बस, अपने को ये है पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे करते जाना। देख लेते हैं अपन एक बार कोड को। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आते ही ये अपना मेन फंक्शन था जो कि अपने को बिल्ड करना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया। यहाँ पे आते ही अपन ने क्या किया, दोनों के दोनों लिंक लिस्ट को रिवर्स लिस्ट नाम के एक फंक्शन को दे दिया, जो यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इन दोनों लिंक लिस्ट का रिवर्स करवा रहे होंगे। एक सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, एक बार देख लेते हैं इस फंक्शन में क्या हो रहा है। बोला कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे आते ही अपन ने 2 अपने क्या बनाए, वेरिएबल बनाए, तो करंट और एक प्रीवियस। बोला ठीक है, करंट वाला भी अपना क्या स्टोर करा रहा है कि जहाँ से अपना स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हेड नोड से। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, हेड नोड इसको पास ऑन हुई थी, हेड नोड से अपन ने स्टार्टिंग करा है, उसको तो अपन ने नाम दे दिया हेड, और एक अपना जो प्रीवियस था, प्रीवियस को नाम दे दिया नल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। उसके बाद में फिर अपन ने एक वाइल का लूप रन किया, ठीक है। अब ये वाइल का लूप क्या कहना चाह रहा है, इस बात को ध्यान से समझ लो। वाइल का लूप बोल रहा है जब तक मेरा जो करंट है वो नल के इक्वेट ना हो जाए तब तक इसको रन करते रहो, मतलब लास्ट तक रन करते रहो। बोला ठीक है, लास्ट तक करना क्या है, आप नेक्स्ट निकालो सबसे पहले। तो नेक्स्ट क्या होता है, फॉरवर्ड वाला बोल सकते हैं, नेक्स्ट बोल सकते हैं, एक ही बात है। बोला हाँ जी भैया कुछ भी बोल लो। तो अपन ने नेक्स्ट वाला निकाल लिया। नेक्स्ट वाला कैसे आएगा, करंट का नेक्स्ट जो भी था वो अपना आ गया। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपना करंट का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, करंट का नेक्स्ट पॉइंट करेगा प्रीवियस को। यही हो रहा था ना, 7 पहले तो पॉइंट कर रहा था 2 को, लेकिन अब अपन क्या चाहते हैं कि 7 पॉइंट करे नल को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो अपन ने क्या बोल दिया कि जो उसका नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा प्रीवियस को, हाँ, और जो प्रीवियस है वो करंट बन जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इटरेशन के लिए अपन क्या बोल दिया, करंट अब अपना फॉरवर्ड बन जाएगा, मतलब अपन अब 2 के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, क्लियर सी बात है। हाँ जी भैया। और अपन जैसे ही ये सारी की सारी रिवर्सिंग अपनी हो जाएगी, अपन क्या रिटर्न करा देंगे, प्रीवियस को रिटर्न करा देंगे। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, प्रीवियस क्या है अपनी, प्रीवियस अपनी बन चुकी है हेड नोड इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे। और वैसे अगर अपन देखें तो ये जो 3 है ये आएगा लास्ट में अपना। बोला ठीक है, समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। तो यहाँ पे अपना ये वाली भी लिंक लिस्ट जो है रिवर्स होके मिल गई, ये वाली भी लिंक लिस्ट रिवर्स होके मिल गई। फिर अपन ने क्या किया, एक आंसर नाम की एक नई लिस्ट बनाई है। सही बात है। बोला हाँ जी भैया सही बात है। फिर अपन ने एक करंट लिस्ट बनाई और जिसको अपन ने इक्वेट कर दिया आंसर के। बोला ठीक है, अपन कोई भी मॉडिफिकेशंस करेंगे करंट लिस्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली आंसर में आते जाएंगे। बोला ठीक है। फिर अपन ने एक कैरी बना लिया 0, कैरी क्यों बनाया 0, ऑफ कोर्स सी बात है, सब में उसकी जरूरत पड़ती रहती है। बोला ठीक है। फिर अपन ने एक वाइल का लूप चलाई। ये वाइल का लूप क्या कहना चाह रहा है, इस बात को ध्यान से समझो। देखो ये वाइल का लूप ये कहना चाह रहा है कि देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है इसी से अपन समझ जाते हैं। अपन ने जब रिवर्स कराया उसके बाद में क्या हो गया था, 3 4 2 7। बोला बिल्कुल सही बात है। और ये क्या बन गया था, बोला ये बन गया था 4 6 5। बोले ठीक है। अब ये जो सेकंड लिंक लिस्ट थी वो यहीं पे खत्म हो गई। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो उसका एडिशन ऑफ कोर्स बात है यहीं तक होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना उसके बाद में इसका भी एडिशन नहीं होगा, इसका तो 7 आएगा ना नीचे सब में। बोला बिल्कुल सही बात है। तो वही अपन ने यहाँ पे बोला है कि जब तक अगर L1 है वो अपनी नल ना हो जाए, साथ ही साथ में
L2 भी अपने नल ना हो जाए और साथ ही साथ में अपना जो कैरी है वो भी ग्रेटर देन 0 ना हो, तब तक इसको चलाते रहो, तब तक ये कंडीशन ट्रू है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गया। उसके बाद में अपन ने क्या किया, सम बनाया, सम अपन ने एक बार इनिशियलाइज किया 0 से, बहुत बढ़िया। अब फिर अपन ने क्या किया, इफ की कंडीशन चलाई कि अपना जो L1 है वो अगर अभी नल नहीं है तो उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो सम के अंदर ले लो, सिंपल सी बात है, और फिर L1 को नेक्स्ट पे मूव करा दो। बोला ठीक है। सिमिलरली L2 अगर अपना नल नहीं है तो L2 के अंदर जो भी वैल्यू है वो उसी सम के अंदर एड ऑन करा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो अगर अपना इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे L1 नहीं था, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, तो 3 ले लिया और इसको अपन ने अब यहाँ पे पॉइंट करा दिया 4 के ऊपर, और एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने ये चेक किया कि ये भी नल नहीं है, बोला नहीं भैया ये भी नल नहीं है, तो अपन ने इसका 4 ले लिया। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अपना सम में क्या हो चुका है, 7 हो चुका है। ठीक है हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, अपना सम में नल हो सम 7 हो चुका है। फिर अपन ने बोला कैरी, भैया कैरी इनिशियली 0 थी, बट अगर मान लो कोई कैरी होती तो अपन ने कैरी को भी यहाँ पे प्लस कर दिया। बहुत बढ़िया, अब कैरी को प्लस कर दिया। हाँ, अब नहीं अपने पास कुछ कैरी बनी होगी तो डिवाइडेड बाय 10 हो रहा होगा वो नंबर, तब तो वो कैरी बन गई, तो कैरी अपने उसके अपन इनिशियलाइज कर देंगे। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला कि अब अपनी जो भी लिस्ट नोड है वो बनाओ, एक नई नोड बनाओ, और नई नोड में अपन वैल्यू क्या दे देंगे, सम परसेंट 10। क्यों दिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि जैसे मान लो 17 आ गया, ठीक है, अपने सम में 17 आ जाता। हाँ ठीक है, अब 17 आ गया, 17 तो अपन ऑफकोर्स नहीं लेंगे ना, 7 अभी लेंगे, 1 को अपन कैरी में दे देंगे। हाँ, तो अपन ने इसको बाय 10 किया तो क्या 1 आया था, तो 1 तो अपन कैरी में ऑलरेडी दे चुके हैं। अब अपने को यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी, तो अपन ने क्या बोला, 17 का मॉड कर दो 10 से, क्या आएगा, 7 आएगा। वही अपन ने यहाँ पे लिया है। समझ गए? बोला हाँ जी भाई समझ गए। उसके बाद में फिर अपन ने वही करंट को, अपन ने करंट के नेक्स्ट को बना दिया नोड, और करंट को बना दिया करंट का नेक्स्ट। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भाई सिंपल सी बात है। यहाँ पे अपन आ गए। उसके बाद में फिर अपन ने पूरी की पूरी अपन ने एडिशन कर लिया। लास्ट में अपन ने आगे यहाँ बोला अब ये जो आंसर वाली जो थी अपनी, उसमें अपन क्या करेंगे, रिवर्स स्टोर करा देंगे आंसर का। सिंपल सी बात है, रिवर्स करवा ली लिस्ट, और लास्ट में अपन ने क्या करा दिया, रिटर्न रिवर्स को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख रहे हैं, बड़े आराम से सबमिट हो रहा है। अच्छा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। देखो यहाँ पे आओ, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। बोला हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने कोई लिंक लिस्ट में जहाँ पे अपने रिवर्स किया था वहाँ पे कोई स्पेस यूज किया था क्या? बोला हाँ जी भैया। बोला नहीं भैया, अपने यहाँ पे सिर्फ 2 नोट्स लिए हैं, इनके लिए कोई स्पेस नहीं लगता है। कितनी भी बड़ी अपनी लिस्ट आ जाए उसके लिए सेम कांस्टेंट स्पेस ही यूज होगा, तो अपन इसको नहीं लेते हैं, अपन इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पेस है। बोला ठीक है। यहाँ के अंदर यहाँ पे भी अपन ने कोई और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। बोला ठीक है। यहाँ पे भी नहीं लिया भाई, ये एक इंटीजर बनाया कैरी, वो भी नहीं काउंट होगा। वाइल के लूप में भी अपन ने कोई कुछ नहीं बनाया, तो अपन क्या बोलेंगे लास्ट में कि अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कितनी है, ऑफ 1, फिक्स है, कांस्टेंट है। बोला ठीक है। अब अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। बोले ठीक है। देखो, जब आप रिवर्स कराने गए तो आपको ऑफ एन लग गया। बोला हाँ, वाइल के लूप में ऑफ एन लग गया। फिर आप दोबारा रिवर्स कराने गए, दोबारा ऑफ एन लगा, तो ऑफ 2n हो गया। बोला हाँ जी भैया, मतलब जिसकी भी लेंथ अपनी बड़ी होगी वो वाली मान लो। बोला ठीक है। फिर यहाँ पे वाइल के लूप में भी वही हुआ, तो अपन क्या बोलेंगे, L1 या L2 में से जिसकी भी लेंथ बड़ी है उतनी अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, तो ऑफ एन या फिर ऑफ एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।